Mathematics class 10th, page number 207, question number 4. One card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card will be an ace and not be an ace? पहला है the card be an ace और दूसरा है not be an ace. ठीक है, तो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ये टोटल कार्ड्स हैं बैग में, है ना. टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स. इनमें से एक पत्ते को निकालना है. उस पत्ते को निकालने के टोटल तरीके बनते हैं 52, है ना. मेन बुंजा पत्तों में से एक पत्ता सेलेक्ट करना हो तो हम कोई भी पत्ता सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड दैट टोटल तरीके जो NS बनेगा हमारे पास वो बनेगा 52. ठीक है. अब यहाँ पे पूछा है द कार्ड बी एन एस. कार्ड एस होना चाहिए. एस मीन जिस पे ये लिखा हो ए और ए लिखा हो. अब एस कितने? 4 प्रकार के एस होते हैं. एक तो ये हमारे पास हो गया स्पेड. ठीक है. एक हो गया ये दोनों पत्ते काले रंग के होते हैं, क्लब. ठीक है. एक हो गया हमारे पास डायमंड और तीसरे वाला हो गया हार्ट. ठीक है. ये तीसरा डायमंड और चौथा वाला हार्ट. तो ये हमारे पास ये टोटल कितने पत्ते हैं? टोटल 4 पत्ते हैं. तो 4 में से द कार्ड बी एन एस, 4 में से कोई एक पत्ता भी आ सकता है. सपोज करें कि इवेंट है हमारे पास. इवेंट क्या है? द कार्ड बी एन एस. कार्ड एस होना चाहिए. तो एस कितने पत्ते हैं? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना. ये डिफरेंट. तो टोटल एन ई कितने हमारे पास आ गए? एन ई इज इक्वल टू कितना? 4. टोटल पत्ते 4. अब इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है. प्रॉपर्टी ऑफ ई तो 4 फेवर करते हैं बटा टोटल 4 बटा बुंजा इज इक्वल टू 1/30. क्लियर हो गया. अब इसके बाद कार्ड वी एन एस. लेट एफ बी द इवेंट. एफ इवेंट है कार्ड नॉट वी एन एस. बी एन एस मीन कार्ड जो है ना वो एस नहीं होना चाहिए. ये एफ इवेंट है. ठीक है. तो एफ में कितने पत्ते आएंगे? ये 4 छोड़ के बाकी सारे पत्ते आएंगे. तो बाकी सारे पत्ते कितने हैं? 48, है ना. ठीक है. तो एन एफ किसके बराबर हो गया? एन एफ 48. और प्रॉपर्टी ऑफ एफ की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है. फेवरेबल आउटकम्स 48 है और टोटल आउटकम्स 52 है. तो ये हो गया हमारे पास 12, 48 और 13, 12/13. क्लियर हो गया कि कार्ड नॉट एन एस, कार्ड एस नहीं बनना चाहिए. उसकी प्रॉपर्टी बनती है 12/13 और कार्ड एस आने की प्रॉपर्टी हो गई 1/13. ठीक है. अब इसे हमने लिखते हैं, इस तरीके से करेंगे. नाउ सॉल्यूशन. टोटल एन एस में हमारे पास 52 कार्ड्स हैं. तो एन एस किसके बराबर हो गया? 52. टोटल 52. लेट ई बी द इवेंट. ई इवेंट क्या इवेंट है? बी कार्ड वी एन एस. कार्ड जो है ना वो एस होना चाहिए. कार्ड बी एन एस. ठीक है. अच्छा, ई इवेंट हमारे पास कार्ड जो है ना वो एस होना चाहिए. तो एन ई किसके बराबर हो गया? ये मैंने बताया कि एन ई टोटल पत्ते कितने बनते हैं? 4. सो प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ई. प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ई मीन प्रॉपर्टी ऑफ कार्ड बी एन एस. प्रॉपर्टी दैट द कार्ड बी एन एस. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया एन ई अपॉन एन एस. ठीक. 4 फेवर कर रहे हैं बटा टोटल है 4/52, 1/13. ठीक है. अब एफ इवेंट, ये ई इवेंट लिखा है हमने तो लेट एफ लिखते हैं कि एफ बी द सेकेंड इवेंट. अगर सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, लेट एफ बी द इवेंट द कार्ड बी नॉट एन एस. नॉट एन एस. एस नहीं होना चाहिए. जब एस नहीं होगा
तो बाकी सारे पत्ते होंगे इन 4 पत्तों को छोड़ के बाकी सारे 52 में से 4 पत्ते को माइनस करेंगे तो बाकी सारे पत्ते होंगे हमारे पास 48। तो NF कितना हो गया 48। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड नॉट एन एस, प्रोबेबिलिटी द कार्ड नॉट एन एस, यक्का नहीं होना चाहिए। तो कार्ड नॉट एन एस मीन टोटल पत्ते ये 48 फेवर कर रहे हैं बटा टोटल है, ठीक है। तो ये बनते हैं हमारे पास 12/13। अब देखें कि ये इवेंट कार्ड एस चाहिए और नॉट एन एस, ऐसे टोटल पत्ते यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है 52 पत्ते, ठीक है, जिनमें से ये 4 पत्ते एस हैं और बाकी 48 ये दूसरे वाले पत्ते हैं। ये 48 दूसरे वाले पत्ते आ गए, है ना, ठीक है। अब ये 4 पत्तों की प्रोबेबिलिटी, इस 4 पत्तों की प्रोबेबिलिटी है 1/13, ठीक है। अब ये पीछे जो 48 पत्ते बचे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी है 12/13, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये 1/13 में 4 पत्ते एस के होंगे और ये नॉट एन एस। टोटल प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, टोटल प्रोबेबिलिटी 1/13 प्लस 12/13, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 बनती है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे एंड इट इज इक्वल टू 13/13 एंड इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट्स जो है ना, इवेंट ई एंड इवेंट एफ, दे आर द कम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक। दोनों इवेंट्स की मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, किसी भी लीनियर जितनी भी इवेंट्स बनती हैं तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1 के बराबर होती है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1। ये एफ इवेंट जो है ना वो ई का कम्प्लीमेंट है, तो इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट फाइंड करने की कार्ड जो है ना वो नॉट एन एस चाहिए, हमें एस नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है कि 1 में से वो इवेंट्स माइनस कर देने हैं जिसमें एस आता है। तो वो इवेंट 1/13 है तो उसको माइनस करेंगे एंड वी गेट 12/13, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला रिलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1 के बराबर होती है और इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं होती। तो ये था क्वेश्चन, ये एग्जांपल थी। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आई होगी। थैंक यू।